तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को कैसे ज़िंदा रखें इस फ़ेक दुनिया में, फ़ेक लोगों के साथ किसी ने पूछा है। कहने का मतलब कि ये जो नकली दुनिया है, नकली बातें अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, इसमें आप अपने को ऑथेंटिक सेल्फ मतलब आपकी जो ईमानदारी है, आपका जो खरापन है, उसको कैसे ज़िंदा रखें? क्योंकि प्रेशर प्रेशर आएगा अगर आपके विचार बिल्कुल अलग हैं, तो इससे लोग घबरा जाते हैं। घबराहट में फिर भीड़ के साथ शामिल हो जाते हैं। तो इसमें तरीका तो एक ही है, आप अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करो कि सब लोग एक तरफ जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो मेरी दिशा नहीं है, तो आप आप अपनी दिशा में जाइए। एक आर.डी. लैंग थे ना साइकियाट्रिस्ट, अ, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड में अ, पिछली शताब्दी के अंतिम दशकों में बिजली के झटके बंद करवाए। वो कहते थे कि जिनको तुम पागल बोल रहे हो, वो पागल नहीं है, वो ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। तो आर.डी. लैंग कहते हैं, एक चित्र उन्होंने बनाया कि कभी-कभी कि जैसे अ, कोई स्पेशल दिन है, जैसे हमारे देश में ना 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो एयर फ़ोर्स वाले कुछ चीज़ें दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एरो हेड है अ, एरोप्लेन से बना हुआ कि एक हवाई जहाज ऐसा, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, ऐसे-ऐसे एरो हेड। तो उसमें सबकी दिशा इधर है, सबकी दिशा इधर है, लेकिन एक प्लेन ऐसा है जिसकी दिशा ऐसी है और ये चित्र आपको दिखाया जाए। सारे जो एरोप्लेन्स हैं उनकी दिशा इधर है, एक है जिसकी दिशा इधर है। तो आप क्या बोलेंगे? ज़्यादातर लोग बोलेंगे जिसकी दिशा अलग है वो गलत है। तो आर.डी. लैंग कहते हैं कि ये आपने किस आधार पे कहा? बहुमत के आधार पे, कि ज़्यादातर जहाज उसको छोड़ के लगभग सभी जिस दिशा में जा रहे हैं, वही दिशा तो ठीक होगी और एक अकेला दूसरी तरफ जा रहा है, वो कैसे ठीक हो सकता है? और आर.डी. लैंग ने कहा कि मनुष्य जाति आगे बढ़ी उन अकेले लोगों से, जो कि अपनी खोज में लगे रहे, जो भीड़ से प्रभावित नहीं हुए। जो विज्ञान है, विज्ञान में नई-नई चीज़ें जो निकलती हैं या जो बहुत गहरी मेडिटेशन करते हैं, मेन स्ट्रीम को छोड़ के बुद्ध जैसे, तो ये कौन से लोग हैं जिनकी अलग दिशा है और सब लोग उँगली उठाएँगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सचमुच बिल्कुल ऑथेंटिक ढंग से जीना चाहते हैं, अपने खरेपन से, तो फिर अंदर शक्ति होनी होगी। एक तो हमें दिशा क्लियर होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी की दिशा क्या है? मैं किधर जाना चाहता हूँ? तब आप प्रभावित नहीं होंगे लोगों के विचार से और आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि सारे भी लोग आपको खींचने की कोशिश करें। जैसे बहुत बार होता है ना ये शादी-ब्याह में, मान लीजिए कि आप दारू नहीं पीते और अब आपके जितने जानकार हैं, वो सब दारू पी रहे हैं और आपको बोलें, "यार तू कैसा", कई बार बोलते हैं, "कैसा मर्द है?" वो मर्द ही नहीं जो सिगरेट ना पिए दारू ना पिए, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। ऐसा-ऐसा बोल के तो क्या आप मान जाएँगे? तो वहाँ पे परीक्षा है। सब लोग वहाँ शादी में दारू पी रहे हैं। आप नहीं पीते, आप उसको अच्छा भी नहीं मानते, तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पे परीक्षा है। आप हिम्मत करके ये बोल सकते हो, भाई बैठ सकता हूँ मैं तुम्हारे बीच थोड़ी देर, पीऊँगा नहीं भाई, और नहीं तो मैं बैठूँगा भी नहीं। तो ये छोटी-सी बात हो या कोई बहुत बड़ा फैसला हो ज़िंदगी का, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं
वो कहते हैं कि ये 10,000 साल पुरानी सभ्यता को मानने वाले लोग एक तरफ जा रहे हैं। आम ज़िंदगी जो है, बिना सोचे-समझे सारी चीज़ों को निभाते हुए। आपको पसंद नहीं आ रहा उधर जाना। क्या आप अकेले खड़े रह सकते हो किनारे पे? ये जो स्ट्रीम है, सारे समाज की जिधर जा रही है, आपको वो दिशा पसंद नहीं है। आप किनारे पे अकेले खड़े होने की हिम्मत कर सकते हो क्योंकि वो सब के सब आप पे हँसेंगे। तो उस हँसी को झेलने के लिए आपके अंदर शक्ति होनी पड़ेगी। तो ये एक ही सूत्र है, लगातार अपनी शक्ति बढ़ाइए। एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपकी दिशा में जाना चाहेंगे। जा पाएँ या ना जा पाएँ, लेकिन कम से कम बोलेंगे कि यार आपकी दिशा ठीक है, काश मैं भी जा पाता। कबीर साहब का एक दोहा है बहुत कमाल का, वो कहते हैं, जब आपका अपोज़िशन हो रहा हो, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। आप ज्ञान के हाथी पे बैठकर और बहुत सहजता से, कोई प्रतिक्रिया ना करते हुए अपने रास्ते पे चलते रहिए। और श्वान रूप संसार है, संसार आपकी आलोचना करेगा, आप पर हँसेगा, क्योंकि जिस दिशा में आप जा रहे हो, समाज को वो खराब दिशा लग रही है, गलत दिशा लग रही है। लेकिन क्या आप यूँ सोचो कि जैसे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलते रहते हैं, मुहावरा है ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, ऐसे ही लोगों को बड़बड़ाने दो, क्योंकि आप तो हाथी पे बैठे हैं ना, तो हाथी का कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कबीर साहब की भाषा बहुत ऐसी अ, ऐसी भाषा क्या बोलेंगे उसको, सद्दुकड़ी भाषा कह लो, कठोर भाषा, उसका भी उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि कबीर साहब का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ होगा और कबीर साहब फिर भी अपनी ही दिशा में चलते रहे। अब मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ उदाहरण दूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मेरे विचार ही अलग होते थे हर जगह। एक तो फ़िल्में, तो जो फ़िल्में मुझे पसंद आती थी, वो मेरी उम्र के लोगों को नहीं आती थी पसंद। जैसे 70s के दशक में ये पाकीज़ा, मुग़ल-ए-आज़म, दो आँखें बारह हाथ, ये उस ज़माने की फ़िल्में हैं। तो कहते थे क्या यार इसमें तो फाइटिंग है, ना कोई लव के सीन्स हैं ढंग के, जिस तरीके के उनको चाहिए थे। तो मैं अकेला जाता था। पहले मैं पता कर लेता था फ़िल्म के बारे में, उनकी समीक्षा पढ़ता था कि कौन-सी फ़िल्म देखने लायक होगी, अकेला जाता था। तो इस तरीके से अपने को बचाना पड़ता है। एक बार मैं पाकीज़ा फ़िल्म देख रहा था हॉस्टल में। हॉस्टल का हॉल बिल्कुल खाली था उस समय और इस फ़िल्म के बाद फ़िल्म थी पाकीज़ा, इसके बाद हिंदुस्तान-पाकिस्तान का फाइनल क्रिकेट मैच होने वाला था। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैं अकेला था, खूब फुल वॉल्यूम पे मैं वो फ़िल्म देख रहा था, हॉल बहुत बड़ा था, टीवी बहुत अच्छा था। जब फ़िल्म खत्म हो गई, बहुत मज़ा आया। अब मैं फर्स्ट फ्लोर में जाने लगा, मेरा कमरा ऊपर था। सारी भीड़ नीचे आ रही थी कि आनंद जी हो गया शुरू? मैंने कहा नहीं खत्म हो गया। कि क्या? मैंने कहा ये फ़िल्म ना पाकिस्तान, अरे छोड़ यार फ़िल्म, हिंदुस्तान-पाकिस्तान का फाइनल क्रिकेट मैच है, आपको नहीं पता? मैंने कहा वो तो मुझे पता है, वो तो मैं देखता नहीं। क्रिकेट नहीं देखते? मैंने कहा ये खेल है कोई क्रिकेट? एक ने वो लकड़ी पकड़ी हुई है, ये गेंद फेंकता है और टक मारता है और बस, और बाकी लोग वहाँ मैदान में बेवकूफ़ बनते रहते हैं कि अच्छा आप ज़्यादा मत बोलिए, उसको बहुत गुस्सा है, आप जाइए। तो अब वो जो शक्ति है, ऐसा बोलने की शक्ति, मैं ज़्यादातर तो चुप ही रहता था, कभी-कभी बोल भी लेता था, क्योंकि ये सारे मेरे ही दोस्त थे। पर वो इसलिए कि मुझे क्लैरिटी थी, मुझे ज़िंदगी में किधर जाना है, मेरी क्या फ़िलॉसफ़ी है। जैसे परीक्षा नज़दीक आए तो बहुत सारे बच्चे कि किसी मंदिर में जाना है, उस ज़माने में ₹100 का प्रसाद होता था, ₹100 काफ़ी माना जाता था, 70s की बात है। ₹100 का प्रसाद, अरे और वो। अब मुझे बोलते थे, मैंने कहा भई मेरा नहीं है विश्वास।
इन चीज़ों पे मेरा विश्वास नहीं है। वो जो शक्ति है, उसके किसी प्रतीक को मैं नहीं मानूँगा। कभी-कभी अब एक दोस्त मुझे ज़बरदस्ती एक मंदिर ले गया। अ, तो वहाँ गया कि मुझे अंदर दर्शन करने हैं। मैंने कहा तू करा और जूते उतार दे, मैं तेरे जूतों की देखभाल करूँगा। कि क्या मतलब? अरे मैंने कहा जूते चोरी होते हैं यहाँ, तेरे नए जूते हैं, पक्का चोरी होंगे, तू जा। और कि दर्शन? मैंने कहा भई मेरे सारी शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लैरिटी होना, ये विश्वास होना अपने आप पे ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये होगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे किधर जाना है, तो तब वो शक्ति आ जाएगी, कि कैसे डील करें दुनिया के साथ। और कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि सर यू कैन लिव इनोसेंटली इन अ वर्ल्ड दैट इज़ नॉट इनोसेंट। ऐसी दुनिया जो बहुत तेज़ तर्रार है, उसमें आप मासूमियत के साथ जी सकते हैं। आप अपनी मासूमियत को कहीं खो ना दो भीड़ में। तो आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपके जो विचार हैं अ, आप उन्हीं के हिसाब से चलते रहिए और शक्ति बढ़ाते रहिए, नई-नई विद्याएँ सीखिए। तब धीरे-धीरे आपके अंदर जब इतनी प्रकार की क्वालिटीज़ आ जाएँगी, आपको बहुत चीज़ें आती हैं, तो लोग फिर चुप रहेंगे, ज़्यादा अपोज़ नहीं कर पाएँगे।